सो हेलो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संबंध और फलन। जैसा कि संबंध और फलन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि संबंध और फलन बच्चों पूरी कक्षा 12 में सबसे टफ चैप्टर यही है। तो इसे हम छोटे छोटे पार्ट में करके बच्चों आपका यह सलूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.1 का हम पहला क्वेश्चन लिए हैं और इसमें क्वेश्चन क्या करा है, आइए पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 1 के निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो बच्चों इसमें देखिए स्वतुल्य सममित संक्रामक, तो पहले आज हमारा मेन उद्देश्य है कि स्वतुल्य क्या होता है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं। देखिए स्वतुल्य संबंध यहाँ पे बच्चों दिया गया है परिभाषा। आइए पहले यहाँ पे इसको समझते हैं तब आगे। देखिए स्वतुल्य संबंध कहता है यहाँ पर कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R इस तरह हो कि समुच्चय कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं R द्वारा संबंधित हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है, मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर ये आपका कोई समुच्चय ए है और इसमें मान लीजिए 1 2 3 ये इसके अवयव हैं। अब इसी का बच्चों इसी के साथ कोई संबंध ले रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3, अगर इसका एक का खुद का 1 से संबंध है, 2 का खुद का 2 से संबंध है, 3 का खुद का 3 से संबंध है, तो वही आपका स्वतुल्य संबंध होने वाला है। स्वतुल्य मतलब होता है जैसे बच्चों हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा खुद का दर्पण बन जाता है, हमारा खुद का दर्पण, तो उसी को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि समुच्चय ए में आपके 1 2 3 ये अवयव मान लीजिए आपके हैं और उसका संबंध मान लीजिए ए का ए से होना चाहिए, खुद का खुद से होना चाहिए संबंध। अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 से यहाँ पे 2 भी लिख दिए हैं और 3 भी। मान लीजिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से संबंध नहीं है, तो हम लोग उसको स्वतुल्य संबंध कहने वाले नहीं हैं। आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना होगा बच्चों कि इसमें जो यह हमेशा कोई भी पॉइंट बनता है तो हमेशा वो x और y से बनता है। कोई भी पॉइंट बनेगा तो x और y से बनने वाला है। तो यह वाला पॉइंट जो होता है वो x होता है और इधर वाला जो पॉइंट होता है y होता है। अगर यहाँ से हम लोग इसे पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 का संबंध 1 से, माने x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। क्लियर। अब इसमें यह दूसरा पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 2, इसका संबंध किससे 2 से, माने यहाँ पर भी 2। यहाँ पर भी देखिए x का संबंध 3 से है तो इसका भी y का वैल्यू भी 3 है। तो खुद का खुद से संबंध रहेगा बच्चों, ये स्वतुल्य संबंध होने वाला है। ये आपका यहाँ पे परिभाषा समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है तभी तो समझ पाएंगे आप। ये क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में सममित स्वतुल्य सममित संक्रामक है। यही क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझना है सबको, एकदम आराम से बताएंगे। देखिए बच्चों जो आपको यहाँ पे a बराबर आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 1 2 3 और आपको ऐसे ऐसे कितना तक लेना है बच्चों, आपको लेना है 13 और 14 तक। क्लियर। a बराबर, अब यहाँ पे जो बच्चों संबंध दिया गया है वह दिया गया है कि R जो है, जो बिंदु दिया गया है क्वेश्चन में देखिए
कि आर मतलब जो यक्स और वाई बनने वाला है वो हमें कैसे बनाना है कि 3x और माइनस वाई बराबर 0। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे जो बच्चों ये वाला वैल्यू जो दिया गया है, ए का वैल्यू जो दिया गया है, ये वैल्यू बच्चों होता है यक्स का, और हमें इसके सामने वाई वाली वैल्यू को तैयार करना पड़ता है। तब देखते हैं कि किसका किस प्रकार संबंध होता है। अब आप सोचिए कि यक्स में वैल्यू हमें एक बार 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ऐसे 12, 13, 14 तक लेना है। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, पहले हमें उसको निर्धारित करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना है आपको। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है वो ए बराबर दिया गया है। ए बराबर का मतलब कि ए वाला वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे आपको 14 तक दिया है। अब हमें यहाँ पर इसके सामने, आप जानते हैं कि कोई बिंदु बनता है यक्स और वाई से बनता है। तो यक्स वाला वैल्यू हमें दिया गया है, हमें वाई वाला वैल्यू तैयार करना है। तो कैसे तैयार करेंगे? अब यक्स का मान तो हमें दिया गया 1, 2, 3, 4 यह सब दिया गया है, हम वाई का मान कैसे निकालें? अब आपको सोचना होगा। तो देखिए संबंध से निकालते हैं। संबंध क्या कह रहा है? संबंध यहाँ पे क्या है? संबंध है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। इससे पकड़िए आप। देखिए संबंध है 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से y बराबर निकालिए, तो y बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3x। अब सोचिए आप, y बराबर 3x, इसका मतलब हम y का मान निकालने के लिए 3 का गुणा करना होगा। x में लिखा है ना 3x। इसका मतलब कि अगर x बराबर 1 है तो y बराबर होने वाला है 3। क्लियर? अगर यहाँ पे x बराबर 2 है तो y बराबर कितना होने वाला है? 3 2 3 6। अगर यह 3 है तो होने वाला है 9। अगर 4 है तो होने वाला है 12। तो ऐसे ही बच्चों, अब सपोज करिए 14 है तो 14 तो यहाँ जाएगा 42। अब आप अनुमान लगाइए इसमें किस प्रकार संबंध बन रहा है। इसमें संबंध बन रहा है जब 1 हम ले रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 3, और जब हम 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 6। जब हम 3 ले रहे हैं, सॉरी अगला पेज ले लेते हैं। जब हम 3 ले रहे हैं तो उसका 3 गुना 9, और जब 4 ले रहे हैं 3 गुना 12, ऐसे आ रहा है। तो सतुल्य हमें कहता है कि खुद का खुद से होना चाहिए, अर्थात फॉर एग्जाम्पल 3 का 3 से होना चाहिए, ये 9 से नहीं। 4 का 4 से होना चाहिए, ये 12 से नहीं। अर्थात इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हर एक जो यक्स का वैल्यू है वह वाई वाले वैल्यू का, जो वाई वाला वैल्यू है 3 गुना है, खुद का खुद से नहीं है। जब खुद का खुद से नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यक्स का संबंध जो है, ध्यान से देखना है बच्चों, कि खुद का खुद से संबंध न होना माने यक्स का प्रत्येक अवयव, या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ पे हम आपको समझा दें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप बाकायदे यहाँ पे लिखना है कि x का संबंध, यक्स का संबंध स्वयं से नहीं है।
या लिख सकते हैं यहाँ पे x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव के साथ सीधा संबंध नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यह बच्चों रहा पहले क्वेश्चन का सलूशन कि खुद का क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्वतुल्य है कि सममित है संक्रामक। तो हमने आपको बता दिया कि इस वीडियो में कि स्वतुल्य तो नहीं है। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यह स्वतुल्य नहीं है, मतलब खुद का खुद से संबंध होने का नहीं है। यह आपका पहला क्वेश्चन। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ऐसे हम आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाते रहेंगे। ऐसे आपका यह भी चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, सभी को बेस्ट ऑफ लक है।